अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहस की ईद एपिसोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले साल लॉकडाउन में जब ईद हुई थी तब हमने इस शो का आगाज़ किया था और उस टाइम शो में हमारे जो पहले गेस्ट थे जनाब शेख सुल्तान साहब, उनसे हमने पूछा था कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान में जो फ़िल्म और थिएटर है ये किस तरह जा रहा है। तो आज पूरा 1 साल गुज़र चुका है और शेख सुल्तान साहब ने इस थोड़े अरसे में ना सिर्फ़ एक फ़िल्म बनाई बल्कि उस फ़िल्म ने न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल जो कि एक इंतहाई प्रेस्टीजियस फेस्टिवल है, उसमें 3 अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का और बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड था। एक और पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जिसने बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में 3 अहम अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का एजाज पाने वाले इस फिल्म की मुकम्मल अक्कासी शुमाली इलाका जात में की गई। तो शेख सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप और जो सारे लोग जो इस शॉर्ट फिल्म दरिया के इस पार में शामिल थे, आप लोग आए मेरे पास। से ख़ास बात ये है नाज़रीन कि ये जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं ये यूईटी लाहौर के एलुमनाइज़ हैं और यूईटी ड्रामेटिक्स के एलुमनाइज़ हैं। तो वैसे तो इनकी टीम काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को इनवाइट कर सका जिनको मैं जानता हूँ। तो शेख साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बताइएगा क्या चैलेंजेस थे आपने फेस किए इस फिल्म को बनाने में और किस तरह आप समझते हैं कि इसको पाकिस्तान में पज़ीराई मिल रही है? वैसे पहले तो तमाम सुनने वालों को, आपके तमाम चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बहुत खुशी का मौका है और हम आज एक खुशी की ही खबर शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो कि यकीनन आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी और उसके बारे में हम तफसीलन में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जहाँ तक आपने बात की इसके मसाइल और कैसे ये बनी और क्या हुआ और अचीवमेंट के हवाले से, तो मैं बताता चलूँ कि इट वाज नॉट एन इजी टास्क। जाहिर है कि हर काम को करने के लिए, हर क्रिएटिव काम को करने के लिए कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है और वही मेरा ख्याल है उसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी होता है। जहाँ तक आपने बात की अपने इंट्रोडक्शन में, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम 1 साल बाद एक फिर साल वहीं है। एक मेरा ख्याल है सर्कल ऑफ लाइफ हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि हम 1 साल पहले आपके ही शो में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है और क्या होगा, और हमने उस दौरान सोचा कि हम कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी एफर्ट की जिसको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी उसको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हमें ये एक जो ये इशू था बेसिकली, जो एक मेंटल हेल्थ और सुसाइड के हवाले से, उसको हमने चित्राल में जाके, जो चित्राल के हवाले से ये बेसिकली ये इशू से लिंक किया और वहां जाके हमने इस फिल्म को बनाया। और इसके पीछे जो है मैं ये बताना चाहूंगा, इसकी प्रोड्यूसर हैं निगत अकबर शाह, जिनका एक्चुअली ये ब्रेन चाइल्ड था। निगत अकबर शाह जो है वो चित्राल से बिलोंग करती हैं और वो चाहती थी कि इस इशू को, एक सीरियस इशू है ये, वहाँ का एक सोशल इशू है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको एड्रेस किया जाए। उस हवाले से फिर हमने ये फिल्म बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवार्ड्स मिले हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हमें बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं, जिसे आपने बताया। इसके अलावा हमें इंडिया में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल मेंशन अवार्ड, इसके अलावा कैलकटा कल्ट फिल्म फेस्टिवल इंडिया में हमें जूरी में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड, इस तरह सिंगापुर में वर्ल्ड फिल्म कार्निवल होता है एक बहुत बड़ा, उसमें भी हमें एक अवार्ड मिला है। तो अच्छा, बहुत से और भी हमें वेरी गुड। अचीवमेंट्स मिल रही हैं उसके साथ साथ। जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है, तो जाहिर है ये ज्यादा हाईलाइट। वो असल में जो न्यूज़ चल रही है इस टाइम एयरवाइज पे और जियो वगैरह न्यूज़ पे, वो सब न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के हवाले से। खैर आगे चलते हैं। तैयब साहब, आपने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा मीर हमजा के साथ मिलके। मीर हमजा अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है हमारे साथ टेक्निकल वजूहत से। तो तैयब साहब, मुझे ये बताइएगा कि मतलब ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है इसमें कुछ रियल स्टोरीज भी शामिल हैं लोगों की, कि ये मतलब टोटल सारा जो है सारे किरदार जो है वो ख्याली थे? थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबको ईद मुबारक जी। स्टोरी जो है वो तो ऑफ कोर्स फिक्शनलाइज थी, लेकिन वो एम्बेडेड थी सोसाइटी के अंदर। जो हमारी रिसर्च थी चित्राल की सोसाइटी के हवाले से, वहां से जो कहानियां हमें मिली थी उन्हीं के ऊपर डेवलप किया गया था स्क्रिप्ट को। लेकिन एक्चुअली उसको, इतनी सारी कहानियों को एक कहानी में पिरोने के लिए आपको फिक्शनलाइज करना पड़ता है। तो ये किरदार जाहिर फर्जी था और किसी के साथ इसकी मुवासलत नहीं थी। सारे किरदार ऐसे। अलबत्ता ये बात यहाँ पे कहनी जरूरी है कि इसकी जो कहानी जब लिखी गई तो एक एक सतर के ऊपर, एक एक लफ्ज के ऊपर बहुत बहस हुई है। हम तीनों ने, शुएब ने और मीर हमजा ने, चूंकि वो बुनियादी तौर पे वो कहानी लिख रहे थे, डायलॉग्स वो लिख रहे थे, तो और ये बड़ी डिबेट हुई और सबसे ज्यादा डिबेट हमारी एंड के ऊपर हुई, किसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या उसको एक ये जो कहानी है ये जैसे वहां पे होता है उस तरह से उसको खत्म कर दिया जाए, या इसमें एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ दिया जाए, और वो कैसे छोड़ा जाए और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें सोसाइटी का क्या रोल है, इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स का क्या रोल है, इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का क्या किरदार, ये सारी बातें दिखाई गई। और जितने फैक्टर्स जो हमने एक्सप्लोर किए थे अपने रिसर्च पे, उन सबको हमने इस कहानी में टच किया किसी ना किसी हवाले से, ताकि उनकी तरफ इशारा हो सके।
Good. अच्छा, मुबीन साहब, आपने फिल्म का म्यूजिक किया है और आप मुबीन साहब क्योंकि पहले भी मतलब मुख्तलिफ ड्रामास वगैरह का म्यूजिक वगैरह करते रहते हैं, तो मुझे ये बताएं क्या डिफरेंस था इस शॉर्ट फिल्म के म्यूजिक के अंदर कंपेयर टू जो नॉर्मल म्यूजिक आप करते हो? क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर हमने देखा टीवी वगैरह के ऊपर जो है वो लव स्टोरी ओरिएंटेड ड्रामेस चल रहे होते हैं, मतलब जो ये एक बड़ा डिफरेंट सीरियस टॉपिक भी था और मतलब संजीदा भी था, तो क्या आप समझते हैं मुबीन क्या चैलेंजेस थे आपको और किस तरह आपने इसको परसीव किया सारे इसको म्यूजिक को? थैंक यू शेख बुलाने के लिए। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। मेरा ख्याल है इस फिल्म की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये कहानी स्पेसिफिकली चित्राल के इशू के ऊपर थी और जाहिर है एक बहुत खूबसूरत इलाका है उसकी एक अपनी पहचान है। और मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा डिसीजन हमने ये किया था कि जब फिल्म की म्यूजिक की बात हो रही थी तो बयान के सिंगर हैं असफर हुसैन, उनसे हमने राब्ता किया क्योंकि वो भी चित्राल से ही हैं और आई थिंक टुगेदर विद असफर जो हमने मिलके उस जगह के लिए एक साउंड जो है वो डिस्कस की कि किस तरह की होनी चाहिए। फिल्म का एक बड़ा खास किस्म का मूड है और एक बहुत सीरियस टॉपिक है, तो मेरा ख्याल है म्यूजिक की जो क्रक्स है फिल्म का वो दैट इज थैंक्स टू असफर, जो कि इस फिल्म का ओरिजिनल एक गाना भी लिखा गया है जो कि कुछ देर में रिलीज भी होने वाला है। तो मेन फिल्म का म्यूजिक उन्हीं साउंड्स पे फिर बेस हुआ और जाहिर है कि इसको एक ड्रामा या एक वेब सीरीज की तरह से नहीं ट्रीट किया गया, इसको एक मूवी की तरह ट्रीट किया गया और मेरा ख्याल है ज्यादा इंस्पिरेशन मोर इंडिपेंडेंट हॉलीवुड स्टाइल मूवीज से लेके और उस हिसाब से जो है वो किया। चैलेंजेस तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतना एक पैशन प्रोजेक्ट था, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया था। और स्पेशली जब मेरे पास फिल्म आई तो जब मैंने देखा कि इतनी खूबसूरती से और इतनी मेहनत से उसको शूट किया गया, जो फील्ड पे जो साउंड की टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया। ये भी एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि बिसाइड्स द म्यूजिक, फिल्म का जो ओवरऑल साउंड होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो हमारी इंडस्ट्री में सैडली बहुत कम मूवीज इस तरह की हैं जिनका साउंड कुछ जो है वो काबिले बर्दाश्त भी हो। तो इसके लिए मेरा ख्याल है जो साउंड की टीम थी उसने बहुत जबरदस्त काम किया एंड दैट मेड द मूवी व्हाट इट इज नाउ। चलें, गुड। आगे चलते हैं। अवैस मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा साउंड के वाले से, म्यूजिक के वाले से बात कर रहे हैं, जो मुबीन ने बात की बड़ी जबरदस्त है, उसमें एक छोटी सी बात मैं दो बल्कि बातें ऐड करना चाहूंगा कि ये सारा जो है फिल्म का साउंड ये हमने लाइव सिंक साउंड यूज किया बेसिकली, ये डब नहीं है, कोई एक सिंगल डायलॉग भी डब नहीं है, तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। और इसको बहुत ही कन्फिगर किया है बहुत खूबसूरत तरीके से मुबीन ने। और सेकेंडली एक और हमने एक बड़ी चीज डेलिबरेटली जब हम डिस्कशन कर रहे थे इसके साउंड के, स्पेशली बीजीएम के हवाले से मैं और मुबीन, ये बहुत मिनिमल रखा गया है इसको। ये बहुत ज्यादा नहीं है कि हर सीन में हर जगह पे वो एक बैकग्राउंड बज रहा है और पीछे कहीं कोई आवाजें आ रही है। नो, हमने उसको बहुत नेचुरल रखा है क्योंकि उसकी जो फील है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज जो हम बात कर रहे हैं बार बार वो फील निकलनी चाहिए और जहां जरूरत है वहीं दिया, और वो बहुत खूबसूरत है जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने, और ये कसर नफसी से काम ले रहे हैं, इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस पर के साथ साथ। बिल्कुल ठीक, ये बात तो एक बेसिक एक बना के दिया एक मॉडल, लेकिन देन उसको फिल्म में कैसे जाहिर है उन्होंने गाना डिजाइन किया, लेकिन उसको फिल्म में कहाँ कैसे कैसे प्लेस करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुबीन डिड अमेजिंग जॉब। बिल्कुल ठीक। ये जो हमें शॉर्ट क्लिप एक मुसलसल नज़र आ रहा है उससे एक लगता है कि मतलब हर एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड एफर्ट्स हुई हैं, तभी बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड आपने जीता है। और वो जो फिल्म जो एडिट हुआ है उसको जनाब अली काज़मी साहब आपने हमें ज्वाइन किया है, आप इस पूरी मूवी के एडिट कर रहे थे और जो क्लिप हमें बार बार देख रहे हैं वो भी मतलब आपने एडिट किया हुआ है। बड़ी स्पेशल लाइट्स हैं इसकी एडिटिंग के अंदर भी और बड़ा एक बड़ा इन्वायरमेंट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम ये कि पहाड़ों में शूट हुई हुई है, उसके अलावा भी एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। तो क्या काज़मी साहब आपकी फीडबैक है सारे प्रोजेक्ट के ऊपर, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? आप वैसे भी मतलब माशाल्लाह काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे क्या आपकी राय है?
जी अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें, यूजुअली अब अगर आप बार बार क्लिप्स देख रहे हैं तो आपको होता है कि यार अच्छा गुड अच्छी बात है। मैं चूंकि बार एज एन एडिटर मुझे होता है कि मैं इतनी बार क्लिप देखता हूँ कि बाय द एंड ऑफ इट जो है वो बंदा कहता है कि यार बस बस। लेकिन इवेंचुअली जब जो चीज निकल के जब सामने आती है और लोग जो है उसको देखते हैं और वो आप जो इम्पैक्ट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो अगर जो है ट्रांसलेट हो पाता है ऑडियंस के जहन में, तो फिर आपको लगता है कि जो मकसद आपका था जो एडिट में भी और उससे पहले भी जो डिस्कशन थी वो पूरा हो गया। एडिट में यही मकसद होता है कि जो डायरेक्टर का विजन था, जो राइटर का विजन था और जो एक्टर्स ने एक्टिंग की है वो सारी बेस्ट बिट्स जो है वो फिल्म में डाली जाए और उसके अलावा जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं वो निकाल दी जाए। चाहे वो जितनी भी, चाहे वो किसी चीज से, चाहे जिसको जितना भी प्यार है, चाहे डायरेक्टर को किसी अपने एक शॉट से बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे एक्टर को अपने किसी एक जो है लाइन से बहुत ज्यादा प्यार है, एडिटर का काम होता है कि वो जो है बस टोका लेके जो है बहुत जालिम है अगर वो तो इस फिल्म में ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि एज ए डायरेक्टर शोएब सुल्तान ने इतना मार्जिन दिया मुझे काम करने का, ये चॉइसेस लेने का, और इवेंचुअली जो फिर फाइनल प्रोडक्ट निकली है वो एक इसी तरह की कोलैबोरेशन की वजह से जो है ना वो एक काफी एक इन सिंक और अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बनी है। चलिए गुड, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे इस एडिटिंग के जी, हवाले से भी मैं कुछ कहना है, मैं तंग करता रहूंगा बार बार आप लोगों को कि कुछ चीजें ये क्योंकि जो खुद काम कर रहे हैं तो जरा मुझे लगता है अपनी तारीफ या अपनी चीजों को नहीं कर रहे सही तरह। तो अली काज़मी का एक कमाल ये है कि मैंने जब हमने जब रॉ डाटा सारा हम करके आ गए तो हमने ये अली काज़मी के हवाले कर दिया और अली काज़मी से मेरी एक ब्रीफ डिस्कशन हुई। मैंने इसको कहा ये स्क्रिप्ट है भाई और ये डाटा है, तुम जो है ना अपना एक वर्जन मुझे दो, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंस्ट्रक्ट हिम एक्चुअली कि मतलब मैं ये चाहता हूँ। हमने एक ब्रीफ साइलेंट डिस्कशन की कि हम क्या उसका विजुअल का क्या है ट्रीटमेंट, और जरा हम शूट करने से पहले भी क्योंकि अली इन्वॉल्व इस प्रोसेस में, तो अली नोज कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या बन रहा है और किस तरह से ये चीज चल रही है। तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। आई वांट के एडिटर की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आप सब कुछ उसको बता दें तो फिर मेरा ख्याल है वो चीज उस तरह से एक टीम वर्क वाला एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। तो अली काज़मी ने जिस तरह से कुछ चीजों को इस तरह से वो मैजिक क्रिएट किया, मैं तो कहूंगा कि जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं भी थी वो चीजें उसमें हैं, और कई ऐसी चीजें जो स्क्रिप्ट का हिस्सा थी वो उसमें नहीं है और वाकई उसकी जरूरत शायद नहीं थी। इसमें हमारी कई जगहों पे इख्तलाफ भी हुआ, हमने बड़ी डिबेट की कि ये डायलॉग रखना चाहिए। इवन अगर आप आखिरी सीन के जो लास्ट वोकल सीन है बेसिकली, जो जिसमें डायलॉग्स है बेसिकली, उसमें अच्छा खासा इन्होंने टोका लगाया है। और इनिशियली मेरा था, और बल्कि कई डायलॉग्स ने आगे पीछे किए हैं, वो लिखे हुए किसी और सीक्वेंस में है और वो जो है पिक्चर जो प्रेजेंट हो रहे हैं फिल्म में एक्चुअली वो किसी और सीक्वेंस से प्रेजेंट हो रहे हैं। स्पेशली द लास्ट डायलॉग वो इन बिटवीन है कहीं, और वो लास्ट डायलॉग उसने कहीं और सेट किया। एंड वी डिस्कस्ड इट एंड आई एग्री एक्चुअली, क्योंकि ही वाज राइट। ऑल्सो दिस इज अ ग्रेट कोलैबोरेशन इन अ वे कि आप एक क्रिएटिवली जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो ज़ाहिर है उससे इंप्रूव होती है चीजें। बिल्कुल यार, नॉर्मली एडिटर्स जो हमने सुना है वो तो मतलब बस डायरेक्टर को फॉलो करते हैं, बट इसमें कोई शक नहीं है अगर आप अपना थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं तो जो एंड प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली डिजर्व करती है कि इतने सारे अवार्ड्स ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्कशन अगर हुई हुई है, जैसा तैयब साहब कह रहे हैं एंड के ऊपर इतनी डिस्कशन हुई हुई है, तो इट्स रियली ग्रेट एफर्ट्स बाय ऑल ऑफ यू गाइस। आगे चलते हैं जनाब कासिम फरीद साहब चांद बाबू के तौर पर हमारे साथ इस शो में भी आते रहे हैं, बहस बराए बहस के मौजूद भी हैं, ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इसके में इनके साथ धांधली ये हुई कि अनुपम खीर को अवार्ड मिल गया और इनको नहीं मिला। तो क्या फील कर रहे हैं चांद बाबू साहब, आपका अवार्ड जो है वो अनुपम खीर को मिल गया है जबकि मिलना आपको चाहिए था, तो किस तरह आपने प्रोटेस्ट किया इस धांधली के ऊपर? ले ये प्रोटेस्ट की बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे जैसे बंदे के लिए कि वो उसका नाम अनुपम खीर की और बाकी एक्टर्स की फहरिस्त में आ जाए। ओवरऑल ये कि वाकई बहस प्राय बहस में जब लास्ट ईयर हमने शोएब सुल्तान को यहाँ पे बुलाया था और हमने ईद एपिसोड रिकॉर्ड की थी, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हो सकेगा, और अब ये हो चुका है। और इस फिल्म के अंदर बहुत सी चीजें आई और बहुत सी मुश्किलात आई जिसको मतलब पास हमने गुजारा, और वो मतलब कासिम साहब से मेरा ख्याल में थोड़ी देर के लिए दोबारा हमारा राब्ता मुंतक़ी हो चुका हुआ है, तो हम चलते हैं क्या कहते हैं शोएब भाई आपके पास ही दोबारा चलते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये फिल्म देखेंगे कैसे, इसके ऊपर शोएब भाई क्या कह रहे हैं कि हम आवाम जनरल पब्लिक इस फिल्म को कैसे देखेगी?
वैसे ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल है आपके प्लेटफॉर्म से इसका जवाब जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमने बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको रजिस्टर किया हुआ, स्टिल इट्स देयर। और जनरली प्रोसेस ये होता है कि जब आप फेस्टिवल्स में भेजते हैं फिल्म तो उनकी एक क्लॉज होती है कि ये इट शुड नॉट बी रिलीज्ड और रिमेन अवेलेबल ऑनलाइन एनीवेयर फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि वो फेस्टिवल्स की वेबसाइट्स पर जाके वहां पे आप थोड़े से पैसे खर्च करके, क्योंकि उसका एक टिकट होता है, आप क्योंकि ऑनलाइन हो रहे हैं, ये बल्कि अपॉर्चुनिटी है मैं तो कहूँगा देखने के लिए। कि पहले तो फेस्टिवल क्योंकि एट स्पेस होते थे तो जाहिर है कि वो तो जो लोग जाके अटेंड करते थे वही देख सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी फेस्टिवल ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी फिल्म फेस्टिवल की भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, $15 में सिर्फ आप 96 फिल्म देख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ इट, तो आप देखें। अगर आप बाकी देखना चाहते हैं फिल्म तो आपके पास ये ऑप्शन है, और बाकी फिल्म फेस्टिवल में भी ऐसे ही होगा। और दूसरा ये कि हम रिलीज इसको इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी हम सही वक्त का और मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो जब रिलीज करेंगे तो फिर यकीनन सब लोग इसको देख सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई नियर फ्यूचर में प्लान नहीं है। आप लोगों की पाइपलाइन में कोई और प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें आप लोगों ने लॉकडाउन प्रोडक्शंस के मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म से ये फिल्म बनाई है, तो मजीद कोई आप लोग की पाइपलाइन है कि मजीद मतलब इस साल दोबारा कोई फिल्म बनाए? मतलब टीम तो आपके पास एक सेट हो चुकी हुई है। यहाँ ये बड़ी बात वैसे इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है कहनी कि फिल्म इनिशिएट होती है प्रोड्यूसर से। अच्छा। क्योंकि आपके पास आइडिया पैसे नहीं है, होते हैं, पैसे आने जरूरी है। तो ये हमको जो है ना प्रोड्यूसर बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में ये जो शॉर्ट फिल्म है इसकी कोई बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यही वजह है, बल्कि मुझसे एक सवाल भी कहीं हो रहा था कि ये फेस्टिवल में ही क्यों भेजी जाती है फिल्म, कि पाकिस्तान में क्यों नहीं रिलीज होती। तो एक तो ये चीज है कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कहाँ रिलीज करें। हाँ, यूट्यूब पे हम रिलीज कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे रिलीज करते तो हमारे एक जो 100-150 दोस्त हैं वही देखते, और फिर हम 15 दिन बाद हम उसको भूल जाते। लेकिन जब ये इस तरह की चीज आप बाहर भेजते हैं और रिकग्नाइज होती है, जब तक बाहर का स्टैंप लग के ना आए, ऑनेस्टली हमारे लोग चीज नहीं एक्सेप्ट करते और नहीं उसको अप्रिशिएट करते, नहीं देखते। चले एक बड़ा सैड एक डिलेमा है जो कि अभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा, चांद बाबू ने दोबारा ज्वाइन किया। जनाब चांद बाबू जी, साहब, वो आप बता रहे थे कि धांधली हुई आपके साथ, ओपन कीर को अवार्ड दे दिया जबकि नॉमिनेशन आपकी थी, बताएं। नहीं किबला, ऐसी कोई बात नहीं है कि कतअन भी कोई धांधली नहीं हुई, और धांधली का कोई वो नहीं है। मेरा हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि हम जैसे लोग और अदाकार जो है वो उस फहरिस्त में हमारा नाम आ जाए। जहां तक फिल्म की बात है, फिल्म के हवाले से मैं इस फिल्म को प्राइमरीली मैं एज अ लाइन प्रोड्यूसर इस फिल्म में काम कर रहा था, और मैं एक कैरेक्टर भी मैं कर रहा था जिसमें गुलजरीन के बाप का किरदार था। लाइन प्रोड्यूसर के तौर पे जिस करीब से मैंने इस पूरी फिल्म के एक्सपीरियंस को देखा है, वो एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और इसमें एक हाईलाइट ये है कि जो टीम थी हमारी, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके एसोसिएट डायरेक्टर से लेके साउंड्स के बंदों से लेके और फिर डीओपी से लेके और फिर काजमी साहब जो एडिटर हैं हमारे, ये जो आफ्टर द राइटिंग ऑफ द स्क्रिप्ट जो सारी टेक्निकल क्रू था बहुत, और फिर हमारी कास्ट जो एक्टर्स थे वो, और फिर प्रोडक्शन टीम, बहुत ही ज्यादा एक पैशन नजर आया हर किसी के पार्ट पे जो कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट था। मेरी और मुबीन की शूट से पहले एक डिस्कशन हुई। हर किसी हमने बहुत मतलब हर बंदा जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक था उसने बहुत सिंसियर एफर्ट की। मतलब मेरे जो प्रोडक्शन के बंदे थे जिसमें इंजमाम था, तनवीर था, और इवन जो राइटर था अमीर हमजा थे, ये भी थे, और इमरान घोष था। मतलब बहुत जान मार के हमने बड़ा ही टफ स्केड्यूल था वो मीट किया। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतना पैशनेट होके सारे क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि शुएब सुल्तान ने एज अ डायरेक्टर बहुत जबरदस्त माहौल बिल्ड किया था। फुल ऑफ एनर्जी था, फुल ऑफ एनर्जी। मतलब उसमें यह था कि 95% भी आप एनर्जी पे नहीं रह सकते, आपने 100% एनर्जी देनी ही देनी है। और उसके बाद ये था कि कोई भी बंदा जो अपनी जॉब का स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल है, वो अपना रूम 100% उस अम्ब्रेला में रहते हुए प्ले करे, उसको आजादी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हमारे साथ हमारा फर्स्ट टाइम लाइन प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस था और ये बड़ा प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। जो हमारे साथ इसी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल लोग थे वो खुद ये कह रहे थे अपने एंडिंग नोट्स में कि हमने इतना हेल्दी इन्वायरमेंट काम पे और इतना फोकस्ड इन्वायरमेंट नहीं देखा, और बड़े कम जगहों पे देखा है।
बड़े प्रोफेशनल में देखा है, तो वो हमारे लिए ना एक बहुत ही ना रे ऑफ होप थी। मैं एज अ स्टूडेंट मैं लोगों उनसे जाकर पूछता था कि भाई आपको कोई कमी लग रही है या किसी चीज में हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो एनवायरनमेंट बहुत बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट था। और जैसे ही हम लैंड हुए, एक एनओसी का एक इशू उसके साथ हुआ, वो भी मतलब हमने एक बहुत बड़ा हर्डल था, और वो टीम एफर्ट की बेस पे जिसमें बैकएंड पे बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, शहजाद असलम, काशिफ असलम, हसन करीम राजा, मतलब यू नेम इट, हसन खालिद, और काफी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और उसको उस इशू को हमने ओवरकम किया। मतलब ओवरऑल ये बहुत एक्सपीरियंस था उस हवाले से। यानी कि सिर्फ जो आप चेहरे हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये लोग नहीं है, पीछे और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी मतलब साइलेंट एफर्ट्स हैं इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी बाद ये अब कामयाब देखिए, प्रोजेक्ट बना है। जो इसकी इंटेलेक्ट वैल्यू थी, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट वैल्यू थी, वो इन 3 बंदों ने 2 से 3 माह लगा के सर खपा के बिल्ड की। उस इंटेलेक्ट वैल्यू के बाद वो चीज वहां पे खत्म नहीं हुई, डाई डाउन नहीं हुई, उसके बाद प्ले इन हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एनर्जी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो रेजोनेट करवाई हमारे डायरेक्टर साहब, वो ठीक है, बहुत बखूबी। आगे चलते हैं। मीर हमजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर हमजा साहब जो हैं वो इस फिल्म में एज ए एक्टर भी थे, और तैयब रजा साहब के साथ जो हैं एज अ को राइटर भी थे, स्क्रिप्ट के भी राइटर। तो मीर हमजा साहब, क्या फील कर रहे हैं आप? मतलब जगह जगह न्यूज़ चल रही हैं आपसे रिलेटेड, और क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है आपको सारी अचीवमेंट के ऊपर? क्या फील कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम भाइयों को और आपको भी भाई। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली फील तो अच्छी ही है, ज़ाहिर है, अगर सब अच्छा कह रहे हैं और एक्नॉलेज हो रहा है वो जो इतना मेहनत की है जो भी, तो एक अच्छा फील आती है, अच्छी वाइब्स आती हैं, तो हौसला भी मिलता है कि आगे भी हमने इस चीज को करना है। मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी जो कोशिश थी, ज़ाहिर है अभी ज़ाहिर है हम दरिया के उस पार को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये दरिया के उस पार जो है, जो फाउंडिंग स्टोन हमने वो एक साल पहले लॉकडाउन प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हुए चाल फिल्म से हमने किया था क्वारंटीन के अंदर। मेरी जाती राय है ये सारा प्रोजेक्ट अब नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन उस फाउंडिंग स्टोन के ऊपर जो है वो बिल्ट है कि उसमें मेरा, तैयब भाई का और शुएब भाई का जो एक ट्रियो किस्म का बना था, कि हम चीजों को डिस्कस कर रहे थे, और वो विदाउट एनी मतलब पेज बैरियर, और हालांकि मेरा उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस है उस हिसाब से अगर हम जाएं तो, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल कह लें, वो कंसाइंस तीनों का एक पॉइंट पे आ गया हुआ था कि हमने इस चीज को लेके जाना है। तो यही हुआ दरिया के उस पार में भी, कि हम एक फिल्म बनाने के बाद वो श्रीकालेक फेस्टिवल में चला, और वो वहां से ही जो है वो चीज थोड़ी बहुत वायरल हुई, थैंक्स टू शुएब भाई, उन्होंने इसको लेके चले। वहां से फिर हमें आइडिया जो है वो, जैसे उन्होंने बताया भी होगा कि आया, और फिर वो अगेन वही जो हमारा एक क्रू बना हुआ था, तो पहले वही डिस्कस हुआ कि इसको हमने लेके चलना है। तो फिर सारा डिबेट हुई, और थैंक्स टू कासिम भाई, उन्होंने एक तीसरा पहलू भी मेरा बताया कि मुझे लगता था मैं 2 हिस्सों में ही काम मैंने किया, तीसरा उन्होंने प्रोडक्शन में भी किया। हाँ, मुझे याद आ गया, प्रोडक्शन में भी किया, और मुझे लगता है वो ज्यादा तकलीफ से ऐसा है एज कम्पेयर टू राइटिंग, और वो क्योंकि वो इसमें ये था कि राइटिंग में खुद भी एंजॉय करता था, एक्टिंग में भी एंजॉय करता था, लेकिन प्रोडक्शन में दूसरे एंजॉय करते थे, मैं काम करता था। तो मेरा किसी को वो चाय पिलानी, बिस्कुट पिलानी है, उसका नहीं, वो मुझे चाय नजर भी बना आ के रहा है, लेके। क्योंकि आप मेरा ख्याल में सबसे जूनियर भी हैं रैंक में यहाँ पे, बाकी काफी सीनियर लोग बैठे हैं। शुएब सुल्तान साहब 95 सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे अंदाजा नहीं, हो अल्लाह सकता। का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे पे एक बड़ी रहमत की कि जब चित्राल में पहुंचे तो मेरे से भी 2 साल जूनियर आ गए थे, तो मैं भी तो अल्लाह बड़ा कारसाज है इस हवाले से। चले बचत हो गई। तो फिर मैं उनको भी मलबा ठीक डुबा है लेता था। नाजरीन, इसके साथ ही हम अपने इस ईद स्पेशल एपिसोड को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आपने जैसा नाजरीन देखा कि किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि हर बंदा अपनी फुल कैपेसिटी में काम करे, और क्रिएटिविटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक बंदा अगर क्रिएटिव है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो शानदार होगी। बहुत सारे लोगों का क्रिएटिव इनपुट रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो साउंड्स है, चाहे वो एडिटिंग है, चाहे स्क्रिप्ट है, या डायरेक्शन है, या लाइन प्रोडक्शन है। तो इस हर एलिमेंट के अंदर जो आप इस शो में आपने देखा कि हर बंदे ने ना सिर्फ
इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, बल्कि अपना दिमाग यूज करके उसके अंदर इनोवेशंस और क्रिएटिविटी भी डाली है, जिसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो कि जगह जगह इस टाइम अभी भी मजीद पता नहीं कितने फिल्म फेस्टिवल्स पे ये प्रेजेंट होनी है, और काफी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। तो इसके साथ ही इजाजत लेते हैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा मैं। जी यहाँ सर। पे एक शेर अर्ज सर जी। आओ आओ उस जानिब एक कदम बढ़ाएं, आओ उस जानिब एक कदम बढ़ाएं, दूसरा खुद ही बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बहुत खूब चांद बाबू। और इसके साथ मैं भी यार यहाँ पर मौका क्योंकि है और मुनासिबत से मैं ना कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया, 1 मिनट में लूंगा आपका। ये एक तो वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डीसी ऑफिस, डीसी साहब, डीपीओ ऑफिस, और वहाँ के जो तमाम लोग, स्पेशली हमने इंजीगान में, ऊंची लास्ट में और गरम चश्मा में शूट किया, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो उनका यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये प्रोजेक्ट यकीनन नामुमकिन होता। इसके अलावा कास्ट के जितने लोग हैं जो है यहाँ मौजूद नहीं है, जिसमें हमारे लीड एक्ट्रेस हैं हिबा अजीज, जिन्होंने विन भी किया है बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड, और उसके अलावा उसके साथ 2 हमारे चित्राली दोस्त भी थे, मोहम्मद वसीम और अफसर अली, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसके अलावा मीर हमजा और कासिम के साथ साथ कंवल, जुल्फकार, ये लोग भी शामिल थे, तो उन कास्ट का बहुत शुक्रिया। और टेक्निकल क्रू में जैसे साउंड की बात की, जाजिब, अशर, हमारे डीओपी इकराम खान, मेरी एडी सुंदस और मेकअप मैन उस्मान, इन सब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत रोल है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम टू मेक दिस हैपन। जी बिल्कुल, सबकी एफर्ट्स कंबाइन होगी, लेकिन नाज़रीन क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे यही लोग शामिल थे, यूईटी ड्रामेटिक्स के जो सीनियर्स हैं, इलिनॉइस है, तो मैं इन्हीं को बुला सका था। इसके साथ ही इजाज़त दें, ईद मुबारक, घर में रहें, कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, इससे अपने आप खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं और अच्छे प्रोग्राम टीवी पे देखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।